लास्ट क्लास में श्रोडिंगर ने पूरी कहानी बदल दी थी और उसने क्या बोल दिया था कि हम लोग तो अब तक सोच रहे थे कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बीएमए, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, इट्स बिकॉज इट ऑल्सो बिहेव्स एज वेव, इसका डुअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए वो किसी 2D में नहीं रह सकता, क्योंकि वेव जब वेव की तरह बिहेव करेगा तो वो हमेशा 3D में रहेगा। हाँ, मैंने बोला है लेक्चर अपलोड करने के लिए, हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, श्रोडिंगर ने ऐसे बोल दिया था और उसने एक अपना वेव इक्वेशन दिया था खतरनाक सा। ठीक है, मैं वेव इक्वेशन आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख देती हूँ क्या वेव इक्वेशन था उसका। डेल स्क्वायर साई, यहाँ पे साई क्या था बच्चों बताओ? साई क्या था? वेव फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे था 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन क्या था, एच स्क्वायर। E माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। ये था श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से उसने उसको इस इक्वेशन को सॉल्व किया और उसने एक और टर्म बनाया है। कौन सा टर्म? ऑर्बिटल। अभी तक तो हम ऑर्बिट ऑर्बिट सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और इसने ये बोला कि जो ऑर्बिटल होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऑर्बिटल क्या हो गया बच्चा? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? मैक्सिमम 90 to 95% हो सकती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इस यही चीज क्या हो जाएगी, मैंने बोला था नोड। नोड वो जगह होगी जहां पे साई स्क्वायर, देखो साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं, है क्या ये वेव फंक्शन, लेकिन अगर कोई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछे तो बोलोगे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास किसका आता है? साई स्क्वायर का, जो कि हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहां पे मैक्सिमम हो। ठीक है, साई स्क्वायर क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो साई स्क्वायर जहां मैक्सिमम होगा वही पॉइंट को हम बोलते हैं नोड, और वही होता है हमारा ऑर्बिटल। ठीक है, अब ऑर्बिट से ऑर्बिटल की जो कहानी बदली, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे थे। तो देखते हैं कि पहले ऑर्बिट साथ में लिखते चले होंगे साथ में, और ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बताओ, किसने डिफाइन किया था ऑर्बिट को? ऑर्बिट वर्ड किसने बोला था? बोहर ने। जबकि ऑर्बिटल आया कहां से? श्रोडिंगर से। ठीक है, तो ऑर्बिट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। ठीक है, वेल डिफाइंड, तो ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। देखो, वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, जबकि ऑर्बिटल वो रीजन होता है स्पेस में। स्पेस में क्यों? क्योंकि हम 3D में बात कर रहे हैं ना। ऑर्बिटल इज दैट रीजन इन द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हम बात करने लगे हैं प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, अब दूसरी बात, ये किस में होगा? ऑर्बिट किस में होगा? सिंस ये 2 डायमेंशन मोशन दिखाता है इलेक्ट्रॉन का, तो फिर ये प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट रिप्रेजेंट्स प्लेनर प्लेनर। ठीक है, मतलब 2 डायमेंशन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि ये क्या होगा? नॉन प्लेनर होगा, और क्या शो करेगा ये? 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है? कल मैंने बताया था एक ऑर्बिट में बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने हो सकते हैं? एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2n स्क्वायर के बराबर।
देखो के शेल में के एल एम एन जो होता था, के एल एम एन हमने देखा था ना बचपन में, के एल एम एन, उसमें क्या होता था, 2, 8, 18, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते थे ना, याद आया, 10th क्लास में पढ़ा था, 2, 8, 18, 32। उसका बेसिक रीजन क्या है, यही है, ठीक है। तो 2n², के में n1 होता है, इसमें n2 होता है, इसमें n3 होता है, इसमें n4 होता है। तो जब 2n² करोगे तो 2 × 1², तो के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे निकालोगे, 2n² से। लेकिन मैंने क्या बोला था कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, वो होंगे हमेशा 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये शेप क्या हो जाएगा, इसका सर्कुलर शेप हो जाएगा। फिक्स, इसका फेस क्या होता है, शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, सर्कुलर शेप का होगा। लेकिन मैंने ऑर्बिटल का, हम अभी आगे चल के अभी पढ़ते हैं कि ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ये अलग अलग टाइप का होता है, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल ये वैसा शेप होता है। जैसे कि ऑर्बिटल 4 तरह का होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे, एस, पी, डी और एफ, मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं हम, ठीक है। तो जो एस का शेप होता है वो होता है स्फेरिकल, पी का शेप होता है डम्बल, डम्बल वो जो जिम में यूज करते हैं ना, डम्बल, वो बॉडी वेट उठाने के लिए, इसका होता है डम्बल शेप, मतलब ये वाला शेप, ठीक है, या फिर ऐसे किसी भी डायरेक्शन में। इसका होता है डबल डम्बल शेप। डबल डम्बल का क्या मतलब है, ऐसे डबल डम्बल शेप। एफ का जो होता है वो शेप मैंने बोला था बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लीफ लाइक होता है, उसको हम पढ़ते नहीं है, इट्स नॉट देयर, ठीक है। हम सिर्फ एस, पी, डी और डी पढ़ते हैं। एफ का हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स शेप होता है और इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, सर्कल है, सर्कुलर शेप का है, ऑर्बिट क्या है, सर्कुलर शेप का है। तो और ये 2 डायमेंशन में, तो कोई भी 2D वाली चीज क्या किसी का शेप या ज्योमेट्री डिसाइड कर सकती है किसी मॉलिक्यूल का, क्योंकि मॉलिक्यूल को तो क्या होता है, 3 डायमेंशन में होता है। तो ऑर्बिट कैन नॉट डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं कर सकती, जबकि ये आराम से 3 डायमेंशन में है, ठीक है। तो इसमें आप इजीली क्या कर सकते हो, 3 डायमेंशन में किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग ऑर्बिटल, ठीक है। इट वाज कंसिस्टेंट, इट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद डीबीएच, डीबीएच मतलब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, एंड एचयूपी मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्योंकि क्यों नहीं कंसिस्टेंट था, नॉट कंसिस्टेंट, व्हाई, बिकॉज इट वाज कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन टू बी अ व्हाट नेचर, क्या नेचर शो कर रहा था ये इलेक्ट्रॉन का, नहीं बेटा, ऑर्बिट तो पार्टिकल नेचर शो कर रहा था, ऑर्बिटल वेव एंड पार्टिकल बोथ शो कर रहा था, तो फिर ये क्या कर रहा था, दोनों के लिए वो था, ये कंसिस्टेंट था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, लिख ली सबने, आगे बढ़े। अब आते हैं कि ऑर्बिटल कितने तरह का होता है और उनका शेप क्या क्या होता है अलग अलग, लिख लिया सबने। अब देखो शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हैं। बच्चे आज आए नहीं है वैसे ज्यादा। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, हेडिंग डालो शेप्स ऑफ। तो शेप में देखो, सबसे मैंने क्या बोला कि 4 तरह का होता है, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, ठीक है। एस ऑर्बिटल को की बात करने से पहले, सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन पहले हमने बोला था कि शेल में होता है, फिर मैंने एक सबशेल वर्ड यूज किया, फिर मैंने एक ऑर्बिटल वर्ड यूज किया, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि कहाँ से कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं उसको कंफर्म कर देती हूँ, आप लोगों को डाउट नहीं होगा। एक होता है शेल, ठीक है, शेल के अंदर होता है सबशेल, सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अच्छे से समझना है तो मैं बताती हूँ, शेल जैसे ये हो गया आपका घर,
ठीक है, शेल हो गया आपका घर, सबशेल क्या हो गया आपका कमरा, आपका रूम, घर के अंदर, रूम के अंदर आपकी अलमारी पड़ी होगी कोई, ठीक है, तो वो क्या हो गई आपकी ऑर्बिटल। और अलमीरा के अंदर क्या है अलमीरा के अंदर क्या है, तो लड़कियां क्लोथ्स बोलेंगे, लड़के तुम लोग के अलमीरा के अंदर क्या है, क्लोथ्स, कपड़े, टॉयज, टॉयज से खेल रहे हो अभी तुम लोग, घोड़े हो गए हो, बुक्स, हाँ ये बात सही बोली, बुक्स, ठीक है, जो भी रखना है रखो भाई, तुम्हारे अलमीरा है, लेकिन हम तो अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे, ठीक है। तो शेल मतलब घर के अंदर कमरा, कमरे के अंदर अलमीरा, अलमीरा के अंदर बुक्स, तो शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में, अब कंफ्यूजन तो नहीं होगी। अब देखो एस ऑर्बिटल की बात कर रही हूं मैं, तो एस ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप होता है स्फेरिकल, पहला पॉइंट लिखो, इट इज स्फेरिकल इन शेप। कैसे, अगर मैं देखो किसकी बात कर रही हूँ मैं, एक थ्री डायमेंशनल शेप की बात कर रही हूँ, तो मैं स्फीयर तो बना नहीं सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन दिखा देती हूँ, ठीक है, और मैं इसका शेप ऐसे बना देती हूँ कि ये क्या हो जाएगा स्फेरिकल शेप का, ठीक है, स्फेरिकल बना लेते। अब इसका शेप स्फेरिकल होने का क्या मतलब है, मैंने श्रोडिंगर का जब वेव इक्वेशन समझाया था तो मैंने क्या बोला था कि इमेजिन करो कि एक मधुमक्खियों का झुंड है और वो क्या कर रहा है अपना शेप चेंज करता रहता है, तो एस ऑर्बिटल में जो इसका शेप होगा, मधुमक्खी का जो झुंड होगा, उसकी डेंसिटी कैसी होगी सबसे ज्यादा, ऐसे शेप में होगी, मतलब स्फेरिकल शेप में होगी, ठीक है, मधुमक्खी अब झुंड है वो तो कुछ भी शेप बना सकता है, तो यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो स्फेरिकल शेप में आ रही है, इसीलिए इसका शेप हम क्या बोलते हैं स्फेरिकल शेप, ठीक है, तो इट हैज स्फेरिकल शेप, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट कंटेन एनी एंगुलर नोड, एंगुलर नोड को अंडरलाइन कर देना, हम बाद में समझेंगे, डज नॉट कंटेन एनी एंगुलर नोड, ठीक है, एंगुलर नोड नहीं होता है इसके अंदर, क्यों नहीं होता है और ये होता क्या है ये हम आगे देखें, ठीक है। अब देखो जो एस सबशेल होता है, एस सबशेल, उसके अंदर एस ऑर्बिटल होता है, एस सबशेल के अंदर क्या होगा एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल सिर्फ एक ही होता है, तो एस सबशेल के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, मतलब उसके पास एक ही कमरा है, और एक कमरे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, दो, ठीक है, तो एस सबशेल में एस ऑर्बिटल होता है, और एक सेकेंड, Adios, amigo. Powering off. एस सबशेल में एस ऑर्बिटल होता है, और एस ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है, मतलब एक ही कमरा होता है, तो एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दो, ठीक, आगे बात समझ में। तो हमने क्या जाना कि एक होता है हमारा एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, इसमें कोई एंगुलर नोड नहीं होता, ये क्या होता है इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, मतलब एक ही कमरा होता है, इसलिए मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दो, ठीक है। अब आते हैं पी ऑर्बिटल, दूसरा है आपका पी ऑर्बिटल, ठीक है। जो पी ऑर्बिटल का शेप होता है वो होता है डम्बल शेप, इसका शेप क्या होता है डम्बल शेप, ठीक है। अब पी सबशेल में ना तीन तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, कंटेन्स थ्री ऑर्बिटल्स, कैसे, मतलब तीन कमरे होंगे उसमें, कैसे तीन कमरे होंगे, ऐसे, आपको ये बनाना और ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, कितने कमरे हैं इसमें, तीन, और हर कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम बोलते हैं डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि हम 3D में बात कर रहे हैं ना, तो ये होता है पी एक्स, इसको बोलते हैं पी वाई, और इसको बोलते हैं पी जेड, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल
6। अब क्वेश्चन देखो कंफ्यूजन हो जाती है। मैंने पूछा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल वाज 6। अगर मैं पूछूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, 2। आ गया ना डिफरेंस समझ में? ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में होगा 6 और ऑर्बिटल आएगा तो वहां पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पीएक्स का शेप देखो, पीएक्स का शेप कैसा हो जाएगा? सिंपल है, आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा y डायरेक्शन, ये हमारा x डायरेक्शन और यहाँ पर है z डायरेक्शन। दिखाने की जरूरत है नहीं, वैसे मैं दिखा देती। तो px में क्या होगा, जो x एक्सिस के अलोंग क्या होगा, वो ऐसे डंबल बनाएगा। ये किसका शेप है, मतलब क्या है इसमें, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो किस जगह है, इस जगह जाता है, ऐसे ऐसे। तो ये हो गया आपका px ऑर्बिटल। मतलब जो ये जो दो गुब्बारे हैं ना, ये ऐसे फूल की पत्तियां, इनको हम लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोब्स। तो लिखो कि लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस। लोब्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। पी वाई बना लोगे, पीजेड बना लोगे? मैं बना रही हूँ पी वाई। पी वाई ऑर्बिटल में लोब्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? अलोंग दी वाई एक्सिस। तो अगर ये है हमारा एक्स, ये हमारा वाई और ये हमारा जेड, तो पी एक्स कैसे प्रेजेंट होगा? ऐसे। ठीक है, मतलब ये शेडेड रीजन दिखा दो या फिर डॉटेड रीजन दिखा दो, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं पीजेड ऑर्बिटल। पीजेड ऑर्बिटल में कहाँ होगा? लोब्स विल बी प्रेजेंट अलोंग दी जेड एक्सिस। मतलब ये है एक्स है वाई और ये है हमारा जेड एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्स वाई जेड। ठीक है, क्लियर है? पी एक्स पी वाई पी जेड। अब आते हैं डी ऑर्बिटल पे। तो जैसे पी ऑर्बिटल कितने तरह का, इसका शेप क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था आपको, डबल डंबल शेप का हो जाएगा। और जैसे कि पी ऑर्बिटल में कितने पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल थे? 3 ऑर्बिटल थे। वैसे डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो पहले इसका शेप लिखो, इट हैज अ डबल डंबल शेप। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका कि इट कंटेन्स डी सबशेल। देखो ऑर्बिटल किसके अंदर होगा? सबशेल। तो यहाँ पे लिख देना डी सबशेल कंटेन्स 5 ऑर्बिटल्स। तो 5 ऑर्बिटल्स मतलब 5 कमरे होंगे इसके पास। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया 5 कमरा, हर कमरे में 2। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल कितना हो जाएगा? 10। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल कितना हो जाएगा? 10। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब इनका नाम क्या होता है? जैसे इसका तो पी एक्स पी वाई पी जेड था। अब ये देखो डबल डंबल है, तो इसमें क्या नाम होता है इसका? पहले का नाम होता है डी, एक होता है इसमें से एक्स वाई, डी एक्स वाई। एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 3 तरह के हैं, एक में तो, तीनों में तो बिल्कुल पावर नहीं है और 2 में पावर वाले हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट इनको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये समझ में आ गया 5 टाइप? अब देखो इनको कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी वो होगा, एक कैटेगरी होगा नॉन एक्सियल ऑर्बिट्स।
नॉन एक्सियल ऑर्बिट्स। एक्सियल का क्या मतलब होता है? अगर एक्स वाई जेड एक्सिस है और मैं बोल रही हूँ अलोंग दी एक्सिस, मतलब वो क्या हो जाएंगे? एक्सियल ऑर्बिट। मतलब अगर वो एक्सिस जैसे पी बन रहा था ना, ऐसे अलोंग दी एक्सिस बन रहा था, तो पी क्या था? एक्सियल था। ठीक है, लेकिन अगर एक्सिस के बीच में बने तो वो क्या होता है? नॉन एक्सियल ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो नॉन एक्सियल ऑर्बिट NaO, ये क्या हो जाएगा? व्हेन ऑर्बिटल्स orbitals in which lobes are present between the axis। ठीक है, orbitals in which lobes are present between the axis। अब पहला आता है इसमें dxy। तो dxy में देखो बिटवीन दी एक्सिस कैसे होगा? मैं सारे एक्सिस नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ जो एक्सिस इसमें है उसमें दिखा रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। बिटवीन दी एक्सिस करना है और डबल डम्बल होना चाहिए, तो ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया अपना dxy। दूसरा क्या हो जाएगा? dyz। तो अगर मैं देखो z में अगर टेढ़ा नहीं बना रही हूँ ताकि बनाने में आसानी रहे, तो मैं इसको y रहने देती हूँ, इसको z एक्सिस बना देती हूँ। ठीक है, ये वाला हो गया मेरा z एक्सिस। अब इसका भी शेप ऐसे ही हो जाएगा। हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ये x y z हमें खुद से देखना पड़ेगा कौन कौन सा। तो ये हो गया dyz। किसी को कोई दिक्कत? dzx बना लेते हैं। तीसरा dzx, तो x एक्सेस तो मुझे पता ही है, मैं किसमें चेंज कर देती हूँ? y एक्सेस को मैं z एक्सेस बना देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तुम लोग अच्छे से ड्राइंग करके अपने नोट्स मेरे से तो ये क्या थे? हमारे नॉन एक्सियल एक्सिस ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, अब आएगा हमारा एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल ऑर्बिटल बना लिया ये? एक्सियल ऑर्बिट क्या होगा? मतलब उसमें जो लोब्स होंगे दे विल बी प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, अभी तो टर्न किया था, मेरे को बहुत मुश्किल से मैं टर्न कर पाती हूँ पेज। ये देखो, कुछ दिख रहा है? दिख रहा है? सब में शेप वही था, सिर्फ हमने क्या किया था? एक्स वाई और जेड एक्सेस को कर दिया था चेंज। हाँ। अब आते हैं एक्सियल ऑर्बिटल पे। एक्सियल ऑर्बिटल में मतलब ऑर्बिटल्स इन विच लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। ठीक, अब इसमें क्या आ गया हमारा? जो दोनों स्क्वायर वाले थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होता है? अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो क्या होगा? सिंपली अलोंग दी एक्सिस। जो बिटवीन दी एक्सिस हो रहा था वो क्या हो जाएगा हमारा? अलोंग दी एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, जबकि डी जेड स्क्वायर, ये हो गया हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा, देखो इसमें कोई और तो आ नहीं रहा, ना एक्स आ रहा है ना वाई आ रहा है, तो ये होता है, अगर मैं ये जेड डायरेक्शन मानूं तो ये होता है हमारा आवाज आ रही है? इसका शेप इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये पहला ऐसा है जो डबल लोब वाला है। बाकी सारे क्या सिंगल लोब है, बाकी सारे क्या थे? डबल लोब थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी जेड स्क्वायर। और इसमें एक खास बात क्या होती है बच्चों, कि इसमें एक सर्कुलर रिंग
प्रेजेंट होता है इसके अलोंग, जैसे सैटर्न सुना है ना, सैटर्न प्लैनेट जैसे होता है, उसके अलोंग भी सर्कुलर रिंग होता है, और इसके अलोंग भी क्या होता है, एक सर्कुलर रिंग होता है ऐसे, जो कि प्रेजेंट होगा। अब बताओ, ये जेड स्क्वायर में है तो सर्कुलर रिंग कौन से डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा? एक्स वाई डायरेक्शन। एक्स वाई रिंग है ना, तो 2 डायमेंशन में होगा ना, तो ये होगा एक्स वाई डायरेक्शन में एक सर्कुलर रिंग प्रेजेंट होता है। इसलिए जो डीजेड स्क्वायर आपको जो शेप होता है वो काफी पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो डीजेड स्क्वायर इज द ओनली ऑर्बिटल जो डबल सिंगल डम्बल शेप होता है, नॉर्मल डम्बल शेप होता है, जिसमें एक रिंग प्रेजेंट होता है अलोंग दी एक्स वाई डायरेक्शन। ठीक है, और इसको हम कभी कभी बेबी सूथर ऑर्बिटल भी बोलते हैं, बेबी सूथर ऑर्बिटल। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। कभी एग्जाम में पूछ ले तो बेहोश मत हो जाना। ठीक है। तो अब आते हैं, हमारा एक ऑर्बिटल रह गया है, एफ ऑर्बिटल। ठीक है, एफ ऑर्बिटल आपसे पूछता नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एफ ऑर्बिटल जो होता है वो हमारा चौथा ऑर्बिटल होता है, और एफ सबशेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं? 7। ठीक है, तो हमें इंपॉर्टेंट ये है कि एफ सबशेल कंटेन्स 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, 7 ऑर्बिटल मतलब 7 डब्बे, 7 कमरे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कमरे, 7 कमरे, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एफ सबशेल हो जाएंगे 14। ठीक है, और इसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, हमें नहीं पढ़ना ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ इसका ये जान जाओ कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब लीफ लाइक। ठीक, क्लियर है? एसपीडीएफ, एस का सर्कुलर, सॉरी एफ, एस का स्फेरिकल, पी का डम्बल, पी एक्स पी वाई पी जेड, डी का डबल डम्बल, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और फिर हमारा एफ ऑर्बिटल जिसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल। ठीक है, एसपीडीएफ। अब यार बच्चे हैं नहीं, मैं पढ़ाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि फिर मैं जब पढ़ाऊंगी ना अब नेक्स्ट क्लास में, तो बच्चे बेहोश हो जाएंगे। क्या करूं? तुम लोग वो लगा रहे हो ना, बुकलेट कर रहे हो, बुकलेट? तुम लोग तो हो, लेकिन अब देखो 50% ही बच्चे हैं सिर्फ। बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो बहुत मजे मजे से क्वेश्चन होते जाएंगे। सिर्फ क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि फॉर्मूला नहीं याद होगा आप लोगों को। ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर अब वो तो देखो प्रैक्टिस से ही याद हो सकता है फॉर्मूला, जितनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना ज्यादा होगा। अभी देखो, मतलब आपके 11th क्लास में का जो केमिस्ट्री होता है ना, ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है, इसीलिए इसको इतने डिटेल में कराते हैं। जबकि 12th क्लास में आपको ज्यादा मतलब, या मतलब ज्यादा समझने वाली चीज नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको समझना भी है और याद भी करना है, इसलिए 11th क्लास की केमिस्ट्री ज्यादा वो होती है, कंसेप्चुअल। ठीक है, मैं ना अब कल ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि देखो बच्चे तो है नहीं, इसका आपको मिल जाएगा। 12th में आपको रटने वाली चीजें आएंगी ज्यादा, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा ना, वो 11th क्लास में ही होगा। और 12th क्लास में आपके पास टाइम नहीं होता कि 11th क्लास का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करो और 12th में रट्टा एप्लीकेशन भी करो। ठीक है, इसलिए 11th क्लास जिसने अच्छे से लगा ली ना, उसके सिलेक्शन होने के मैं तो कहती हूँ कि 70% चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू दोस्त। हाँ, 12th में ऑर्गेनिक है और आपका इनऑर्गेनिक भी अच्छा खासा है, 11th में ज्यादातर फिजिकल है। ठीक है। सब में से बराबर बराबर आते हैं क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, सब में से बराबर आते हैं।
कुछ छोड़ नहीं सकते हम, ठीक है? चलो फिर, अब कब मिलेंगे? वेडनेसडे। और पढ़ाई करना अच्छे से, क्योंकि आपका इस बार गैसेस भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। बुकलेट की डाउट क्लास देखो, नेक्स्ट वीक में मैं ये चैप्टर पक्का करा दूंगी खत्म, और हम एक क्लास रख लेंगे बुकलेट डिस्कशन का। लेकिन वो क्लास में तभी फायदा है जब आप लोग बुकलेट करके आओगे, ठीक है? मैं सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी, क्वेश्चन आंसर केबीसी खेलेंगे, वो नहीं मजा आएगा। अगर आप सॉल्व करके आओगे तब पता लगेगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे थे, या इस क्वेश्चन को आप और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हो, या हो सकता है आपने ज्यादा अच्छे तरीके से किया हो जो मैं बता रही हूँ। तो वो सारी चीजें आपको तभी पता लगेगी। गैसेस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे? कौन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे? करण सर से डाउट पूछो। करण सर पढ़ा रहे ना। गैसेस कुछ मुश्किल नहीं है। देखो एक्चुअली देखो, दोनों चैप्टर हो गया ना, आप लोगों ने गलती कर दिया। चलो गलती क्या की है, दोनों में पढ़ना तो है ही। दोनों चैप्टर क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। अब दोनों में एकदम फॉर्मूला ही है सिर्फ। गैसेस में तो सिर्फ फॉर्मूला है, ठीक है? तो गैसेस के लिए तो फॉर्मूला, मैं बोल रही हूँ एटॉमिक के लिए तो फॉर्मूला चार्ट जैसे बना रहे हो ना, गैसेस के लिए भी बना लो। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है? तो फॉर्मूला चार्ट बना के, और बस टेस्ट में साथ में लेके मत बैठना, नहीं तो सब बोलेंगे मैम ने बोला था, मुझे फंसा दो। फॉर्मूला चार्ट बनाओ, चार्ट बना के खा लो। ओके बाय।